हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। संगठन ये मांग करता है कि हमारी सेवाओं की धाराएं पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाए। उन्होंने वादा किया था कि 6 माह के अंतर्गत जो आपका सिटीजन चार्टर है, जो मुख्य मांग थी, सिटीजन चार्टर का प्रारूप आपके सामने होगा। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर के नीचे इस मंडल के सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, जनपद के मुखिया, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सब शिक्षक भाई बहनों ने एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। आज के इस धरना प्रदर्शन में जो हमारी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो, इस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार विमर्श हुआ। आज का जो ज्ञापन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से प्रेषित किया, उसमें सबसे पहली मांग थी कि अन्य राज्यों की भांति इस प्रदेश में भी सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। दूसरे बिंदु पर था कि जितने भी हमारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, 4512 पूरे प्रदेश में, उनका भी राजकीकरण किया जाए। राजकीकरण करने से उन सभी शिक्षकों को, वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को शिक्षकों की दास्ता और गुलामी से मुक्ति मिलेगी और राजकीकरण होने से सभी को पदोन्नति का समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1998 जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा, जिसको हम लाइफ लाइन करते थे, धारा 21 का जो प्रावधान था, जिसमें कोई भी प्रबंधक या कोई भी अधिकारी चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक को दंडित नहीं कर सकता था जब तक कि चयन बोर्ड की प्रायर परमिशन न हो। बिना अनुमति के ऐसा किया गया कृत्य शून्य होता था। लेकिन आज के इस दौर में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 निरूपित किया गया है, उसमें शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा 21, पदोन्नति की धारा, जिसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी में कार्यरत शिक्षकों को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति मिलती थी, वो धारा 12 भी डिलीट कर दी गई है। कार्यरत शिक्षकों में से भी जो प्रधानाचार्य के पद पर 31 मार्च 2024 को पदासीन हुआ, उसको पद पर कार्य करते हुए उसको वेतनमान नहीं दिया गया, क्योंकि वो वेतनमान धारा 18 से गवर्न होता था। वो धारा 18 भी इस नए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग से निरूपित कर दी गई। ऐसी स्थितियों में संगठन ये मांग करता है कि हमारी सेवाओं की धाराएं पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाए और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल की जाए। इसी के साथ में ही हम लोगों ने 13 मार्च 2024 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय पर एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन, जिसमें पूरे प्रदेश का 4000 शिक्षक उपस्थित था, और उस धरने को 8 बजे रात तक चलाया गया। विभागीय अधिकारियों की बाध्यता हुई कि इन्होंने संगठन के साथ बैठ करके 1 घंटे में जितना भी हमारा 15 बिंदुओं का मांग पत्र था उसमें कार्यव्रत जारी किया। उस कार्यव्रत में उन्होंने वादा किया था कि 6 माह के अंतर्गत जो आपका सिटीजन चार्टर है, जो मुख्य मांग थी, सिटीजन चार्टर का प्रारूप आपके सामने होगा। आज पुनः जब हम लोग शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिले तो उसमें जो एक 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने अभी तक उसको निर्णय नहीं दिया है। इसलिए अभी हमारा सिटीजन चार्टर वास्तविक रूप से प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर ना आने की वजह से शिक्षक साथियों के सारे प्रकरण इनकी मनमानी और विभागीय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जो भी अवशेष के प्रकरण हैं, वर्षों वर्ष से लंबित हैं, चयन वेतनमान के प्रकरण हो, प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरण हो, शिक्षकों का जीपीएफ हो, किसी भी स्तर पर 2, 3, 4 महीने के पहले कोई सुन नहीं रहा है। तो इस विभाग में जितना भी भ्रष्टाचार है वो सिर्फ इसलिए है कि समस्याओं का निराकरण प्रथम निर्गत के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये मनमानी है और इस मनमानी का विरोध ये माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, जिसने ये ठान लिया है कि हम कार्यरत हैं, समस्याएं मेरी हैं तो लड़ना मुझको ही पड़ेगा। हम उन मठाधीशों के सहारे नहीं लड़ सकते हैं जो इन संगठनों पर यथास्थिति बनाते हुए काबिज रहना चाहते हैं। उन संगठनों में
95% सब रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड व्यक्ति संगठन में संघर्ष नहीं कर सकता है। संगठन में संघर्ष वही करेगा जो पीड़ित होगा, जो नौजवान होगा, जिसमें ऊर्जा का केंद्र बिंदु होगा। ये जो मांगे जो अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे, इन्हीं मांगों में से हम आगे आपको ले चलते हैं कि यदि ये मांगे विभाग के द्वारा 60 दिनों के अंदर मानी नहीं गई तो संगठन अपनी आगामी रणनीति तय करेगा। अपनी आकस्मिक बैठक में ये भी निर्णय ले सकता है कि हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि इस राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले इस शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपने कार्यस्थल पर रहने दिया जाए, उनका आर्थिक मानसिक शोषण न किया जाए, उनके जो भी प्रकरण हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको समय अंतर्गत प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए उनका निपटारा किया जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि विभाग में जो कार्यरत जो आदेश निकाल दिया जाता है उसका भी अनुपालन, उनकी डाउन लाइन में कार्य करने वाले अधिकारी उसका अनुपालन नहीं करते हैं, जिससे विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षक को अपने वास्तविक कार्य से, अपना जो पठन पाठन का कार्य है, उसके बाद इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ के पटल सहायक उसका उत्पीड़न करते हैं, चाहे वो वेतन का भुगतान हो। अभी वेतन के भुगतान में एक शिक्षिका बहन है, पिछले 8 माह से उसका प्रथम वेतन भुगतान नहीं किया गया। वो आर्य कन्या इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षिका मीनाक्षी वर्मा हैं। इसी प्रकार महाराजा इंटर कॉलेज में एक सिंधुलता जी हैं, मृतक आश्रित में नियुक्त हैं। उनका परिवार कैसे चल रहा होगा जब 5-5 महीने से ये वेतन नहीं दे रहे हैं। इन परिस्थितियों को लेकर के ये एकजुट संगठन निश्चित रूप से संघर्ष करेगा और समस्याओं से निदान दिलाएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक जय। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के ठीक बोलने दो बोलिए।